जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, उमापति महेश्वर की जय हो। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपके चरणों में शुक्राना। शुक्राना सत्संग है आपके चरणों में गुरुपा, आपके चरणों में करने के लिए बैठी हूँ, कृपा कीजिएगा अच्छे से ये शुक्राना सत्संग हो जाए गुरुपा। जय गुरु जी। जो करना है आप ही ने करना है मेरे गुरुपा, आप ही सब कुछ करेंगे। सब कुछ सही से करवाना, आपके चरणों में बैठी हूँ, कुछ भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। आप भी कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आपके प्यारी बेटी हूँ रीना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुदेव आपका सदा अंग संग सहाय रहने का, सदा मेरे हर कार्य को सिद्ध करने का, सदा मेरे को ब्लेस करने का, मेरे सब कार्य को सही करने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अ, मेरा हौसला अफ़जाई करने का, मेरा सदा मेरे अंग संग रहने का शुक्राना है गुरुदेव आपका। मेरे परिवार का अपने परिवार समझ के ख़्याल रखने का आपका शुक्राना है। अपनी बेटी समझ के आपके चरणों में जगह देने का शुक्राना। मेरा हाथ पकड़ने का, मेरे अंग संग सहाय होने का शुक्राना, शुक्राना। इस पापी को आपने ही बचाना है, ये जीवन इससे तरने का जो रास्ता दिखा रहे हैं आप, और अपनी बेटी बनाया है, इसके लिए बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। इस बात का शुक्राना है मेरे गुरुपा। सदा ऐसे ही मुझ पर कृपा बनाए रखिएगा और आप अपने बाप होने का जैसे फ़र्ज़ निभा रहे हो, मैं ऐसे ही आपकी बेटी बन के आपका जो आपके नाम को बहुत आगे लेकर जा सकूं और अपने आपके नाम की पूजा कर सकूं, ताकि मुझे जैसे आप पे गर्व है, कुछ ऐसा काम करूं कि आप मुझ पे गर्व करो। जैसे मुझे आप पर गर्व है कि आप सदाशिव इस दुनिया के पिता परमेश्वर मेरे पिता हैं, तो मुझे संभाल रहे हैं और मेरे को इतना ब्लेस कर रहे हैं, मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे परिवार का ख़्याल रख रहे हैं, मेरे पति को ब्लेस कर रहे हैं, रात-दिन हम लोगों का चौबीसों घंटे ख़्याल रखते हैं सब। परमपिता परमात्मा शुक्राना है आपका मेरे महादेव, शुक्राना है आपका। कितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। ये साँस आप ही की दी हुई है, ज़िंदगी आपकी दी हुई है परमपिता परमात्मा। आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपके आप पूरी सृष्टि जो है वो आप ही के चरणों में है। सब आपके आने से चंद्रमा डूबता है, चलता है, सब आप ही के आदेश से होता है परमपिता परमात्मा। ऐसी कृपा दृष्टि बनाओ मुझ पे
आपके वचनों पे, आपके रास्ते पे चल पाऊँ और श्रद्धा, सबूरी और भरोसा मेरा कभी भी ना डगमगाए। मेरे परमपिता परमात्मा सदा अपनी कृपा बनाओ मुझ पे, अपने चरणों में जगह दो। सबके दुख दूर करो और बहुत दुनिया परेशान है। इसका अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। जैसे आपने मुझे तारा है, वैसे ही आप सबको मतलब मृत्यु लोक से आप हमें छुटकारा दिलवाइए परमपिता परमात्मा, अपने चरणों में जगह दीजिए। इस पापी दुनिया से, मोह-माया से आप हमें मुक्त कीजिए परमपिता परमात्मा। एक अहम से, इस वहम से हमें दूर कीजिए। संगत जी, परमपिता परमात्मा गुरुजी के चरणों में जुड़ गए हैं। गुरुजी ने आप लोगों का हाथ पकड़ लिया है। उसके बाद सब चीज़ों को साइड में कर दीजिए। कुछ नहीं रखा है, किसी चीज़ में कुछ नहीं रखा है, किधर जाना, उधर जाना, भागना। भागते तो हम पहले भी थे संगत जी। जय गुरु जी। काम बनाने के लिए हमने बहुत जतन किए। कोई पंडित के पास जाते, किसी तांत्रिक के पास जाते, मंदिर, कोई भी जगह बता देते। हम कोई जगह नहीं छोड़ते, हर जगह जाते, कहते मरता क्या नहीं करता संगत जी। हमने बहुत कुछ किया है ज़िंदगी में, सभी करते हैं अपनी घर की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए। लेकिन गुरुजी ने जब अपन हाथ पकड़ लिया, उनके चरणों से जुड़ गए, तो सभी वहमों से आप दूर रहिए और सभी से विनती है मेरी, गुरुपा के आदेश हैं, जो मैं गुरुपा मुझसे बुलवाएँगे संगत जी, मैं वही बोलूँगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मुझे किसी को ठेस पहुँचाने का किसी को कोई मकसद नहीं है। जो गुरुपा के आदेश होते हैं संगत जी, बोलने वाले, करने वाले वही हैं। सब कुछ ये जो सृष्टि जो है, उन्हीं की दया से है संगत जी, गुरु पिता परमात्मा के सदा उनकी कृपा से ही है सब कुछ। तो वहमों से दूर रहिए, वो आपके घर में हैं, आ चुके हैं और परमपिता परमात्मा साक्षात आ चुके हैं। जितनी हो सके उनकी सेवा कीजिए, बाकी सारी चीज़ों को साइड में कर दीजिए। कोई ब्लैक मैजिक, कोई परेशानी, कोई किसी का काम रुकना, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होता है संगत जी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ नहीं सकता, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप उन पे विश्वास करके तो देखिए, आगे बढ़िए, हिम्मत के साथ तो आगे बढ़िए। संगत जी, मैं एक ऐसी जगह से निकली हूँ ना, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, कोई ऐसा टाइम था ना संगत जी, जब गुरुजी ने मुझ पे कृपा दृष्टि ने मतलब कृपा दृष्टि तो सदा से ही रही है संगत जी, बस यही है संगत जी कि हमारे आँखों के आगे एक पर्दा सा आया रहता है। हम वहमों में और वहमों में पड़े रहते हैं, तो हम परमपिता परमात्मा को देख नहीं सकते, वो तो हर पल हमारे अंग-संग होते हैं, बस महसूस करने की बात होती है, जो हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम दुनिया में उलझ के रह जाते हैं, वहमों में पड़े रहते हैं संगत जी, तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन वो सदा से ही मेरे साथ थे और सदा रहेंगे। मैं इस दुनिया में रहूँ चाहे ना रहूँ, उन्होंने सदा सँभाल रखा है और आगे भी सँभाल के रखेगा मेरे गुरुपा। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, जैसे आपने मुझ पे कृपा की है, वैसे आप सभी पे कृपा करना। सभी के आँखों को खोलिए मेरे परमपिता परमात्मा, सभी को दिखाइए कि आप उनके अंग-संग हैं। उनको समझने की, सोचने, समझने की और वहमों से निकलने की ज़रूरत है। विश्वास कर लीजिए संगत जी और
हम लोग संगत जी उतने तगड़े तो हम नहीं बन पाएँगे, जो जिस तरह की भक्ति मीरा ने की है उतनी तो हम भक्त नहीं बन पाएँगे। शायद कोई बन पाए, मैं अपने आप को तो नहीं मानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी भक्तन बन गई हूँ या मैं बहुत कुछ करती हूँ। मैं कुछ नहीं करती हूँ संगत जी, फिर भी गुरु पाक की कृपा है, बहुत प्यार करते हैं वो मुझे। बहुत अपने आप को मैं भाग्यशाली मानती हूँ, कुछ नहीं थोड़ा बहुत शुक्राना सत्संग कभी-कभार बस मैं करने वाली तो संगत जी कौन ही होती हूँ। बस उनकी ऑर्डर होती है तो या जो मतलब थोड़ी बहुत जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ मैं। लेकिन परमपिता परमात्मा के लिए संगत जी हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, हम उनको क्या दे सकते हैं? सब कुछ ये साँसें भी उनके दे हुए हैं, चुटकी बजा कर के निकाल भी सकते हैं, तो कुछ नहीं लेके जाना है संगत जी, कुछ नहीं इस दुनिया से लेके जाना, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा संगत जी। तो सब कुछ यहीं रह जाना है वहमों में, और वहमों में कुछ नहीं रखा हुआ है। जिस काम के लिए परमपिता परमात्मा ने भेजा हुआ है इस दुनिया में, तो कि दुनिया को आगे बढ़ाना है और उनके नाम को लेकर चलना है, जो मेन काम है। वो काम हम करते नहीं हैं, हम और चीज़ों में पड़े रहते हैं, जब मुसीबत में पड़ते हैं तो परमपिता परमात्मा को फिर हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, काम नहीं बनता है तो उनको दोष लगाते हैं, उनको ब्लेम लगाते हैं, उनको ब्लेम देने का, उन पे इल्ज़ाम लगाने का हमारा कोई हक नहीं बनता है, किसी का भी कोई हक नहीं बनता है। अगर हम उनको कुछ दे नहीं सकते तो संकट जी उनके ऊपर हम इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं अगर वो बोलें कि बेटा सुबह 5 बेटा उठ के नहा दो, मेरे चरणों में बैठ, तो आलस आती है, उठा ही नहीं जाएगा। नहीं उठ सकते, नहीं अमृत वेला नहीं कर सकते, फिर भी चाहिए हमें, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। बोलेंगे मुझे भोग लगा, हम भोग नहीं लगा सकते, हम भूल जाएँगे वो, और काम कर लेंगे पर वो काम नहीं होगा। पूजा कर, जोत बत्ती कर, नाम सिमरन कर, मंत्र जाप कर, शिव पुराण पढ़, कोई भी काम जो बोले वो हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारी माँगें कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये परमपिता परमात्मा जो बोलते हैं, वो काम को हम करते नहीं करते। फिर हमारा क्या ही हक बनता है कि उनको हमारा काम नहीं बनता है तो हम उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने मेरी नहीं सुनी, आपने मेरे पति को नहीं बचाया, या आपने मेरे बच्चे को ब्लेस नहीं किया, या मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा काम नहीं बन रहा है, वो ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। हक नहीं बनता संकट जी, किसी का भी हक नहीं बनता। इसके लिए संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं सख्त खिलाफ हूँ। मुझे बहुत एक संगत के सत्संग सुने हैं मैंने। बहुत बुरा लगा मुझे सत्संग को सुन के, सारा दिन मेरे मन में चलता रहा कि हाँ, सुना सुना मुझे जैसे थोड़े बहुत मतलब थोड़े वक़्त के लिए बुरा लगा, लेकिन मैं भी सोच में पड़ गई हूँ कि इस रास्ते पे मैं भी तो पड़ जाती हूँ, मैं भी भटक जाती हूँ। जब मुसीबत में होते हैं ना संगत जी, तो थोड़ा मतलब स्वाभाविक है, बंदा भटक जाता है, इंसान कोई भी हो भटक जाता है। इस युग में आके भटकना तो स्वाभाविक है, कलयुग है संगत जी। कलयुग का प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। लेकिन कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपना कर्म करते रहो, काम एक ना एक दिन बनेगा। हर एक चीज़ का टाइम निर्धारित होता है, वो परमपिता परमात्मा करता है। जो आप माँग रहे हो, क्या पता वो आपके लिए सही ना हो। तो इसीलिए कहते हैं मानो, माँगो नहीं। गुरुजी ने ये क्यों कहा है?
इस चीज़ को समझने की थोड़ी-सी ज़रूरत है। लेकिन संगत जी, संगत लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को, उनमें मैं भी अपने आप को शामिल करती हूँ और मैं भी हूँ संगत जी कि मानो माँगो नहीं। माँगना माँगने का तो यही है संगत जी कि कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। अच्छा काम करो और भूल जाओ। ये मत सोचो कि मैंने इसका अच्छा किया है तो मेरे साथ भी अच्छा ही हो। किया है उसे छोड़ दो, परमपिता परमात्मा के वहाँ पे नोट हो रहा है, आज नहीं तो कल वो घूम फिर के आपके पास वापस ज़रूर आएगा। किसी ने हमारे लिए दुआ की है, बद्दुआ की है, कुछ चीज़ें हमारे पास ज़रूर आती हैं संगत जी, घूम फिर के दोगुना चौगुना होके आता ज़रूर है। इसीलिए कहते हैं अच्छा कर्म करो, हमेशा हर किसी के बारे में अच्छा सोचो। कोई आप जान भी जाते हो, कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है, बुरा चाह रहा है, बुरा कर रहा है, आपके परिवार को दुखी करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चाहे वो आपकी फैमिली से हो या आप उनको नहीं भी जानते हो, ऐसे कोई पड़ोस में भी हो, मान लो आप जानते हो, तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो। परमपिता परमात्मा पे छोड़ दो, फिर मैं सही हूँ ना, तो मेरा परमपिता परमात्मा मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। संगत जी, इस चीज़ को मैं पूरी तरह से 100% मानती हूँ और मैं गारंटी से लिख के दे सकती हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है। और ये मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है। पड़ोसी हैं, कहीं घर है यहाँ पे संगत जी, मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ खुलेआम। उन लोगों ने गैंग बना के हमारे घर में बहुत बुरा ब्लैक मैजिक किया है। लेकिन मैं जानती हूँ मेरे लिए कोई दिल में मैल नहीं है। अब मैं गुरुपा को भी यही बोलती हूँ कि गुरुपा, अब आप भी उनको माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। मुझे किसी को कुछ नहीं वो देना है, लेकिन वो अपना कर्म तो भोगेंगे ही भोगेंगे। तो बस संगत जी, जो जैसा बोएगा उसे वैसा तो काटना ही पड़ेगा वैसे। क्योंकि संगत जी, इसीलिए कहती हूँ किसी के लिए बुरा मत कीजिए, वो घूम फिर के आपके पास ही वापस आना है। सबका भला बनाइए, परमपिता परमात्मा के चरणों में बोलिए, परमपिता परमात्मा सबका भला कीजिएगा, सबका भला कीजिए परमपिता परमात्मा, सबके घर भरो, अन्न धन सब चीज़ों से, बाल बच्चों से, जिनके बच्चे नहीं हैं, परमपिता परमात्मा मेरे गुरुदेव महाराज उनकी झोलियों में बच्चे डालिए। जो पैसों से परेशान है उनको पैसे दीजिए, कोई नौकरी से परेशान है परमपिता परमात्मा उनको नौकरी ब्लेस कीजिए, कोई किसी चीज़ कोई अपनी काया से, अपनी रोगी काया से दुखी है, परमपिता परमात्मा मेरे शिव जी उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए कि वो अच्छी सी ज़िंदगी जी पाएँ परमपिता परमात्मा, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है। हर दिन ब्लेस कर रहे हैं, हर दिन आशीर्वाद बरसा रहे हैं मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। हर रोज़ कृपा कर रहे हो, मेरे कर्मों को काट रहे हो, सभी तरह से आँखें खोलो, सभी तरह से सही रास्ते पर चल पाएँ और अपने कर्मों को कटवा पाएँ। कलयुगी इस नरक से हम निकल पाएँ परमपिता परमात्मा, आपके चरणों से जुड़ पाएँ और संगत ज़्यादा से ज़्यादा आपके चरणों में जुड़ जाए मेरे गुरुपा। आपके नाम को बहुत आगे लेकर जाना है मेरे गुरुपिता, इसे ब्लेस कीजिए कि दिन पे दिन संगत की लाइन लगती रहे, जो भी न्यू संगत हो उनको हौसला मिले। संगत जी, इसके लिए शुक्राना। जो सत्संग करना है संगत जी, शुक्राना सत्संग, कोई एक वो मत रखिए कि मैं किसी चीज़ में मत बांधिए कि मेरे को आज तितली का दर्शन हुआ है, मुझे जोत में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं या स्वरूप में दर्शन दिए हैं, तो मैं शुक्राना करूँ या मुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है गुरुपा ने।
तो ये ठीक हो गई है। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुरुपा हर रोज़ हर किसी को ही ब्लेस करते रहते हैं। ये तो सत्संग है ही है संगत जी। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो परमपिता परमात्मा के शुक्राना करने के लिए हौसला हमेशा बनाए रखिए। उन पे भरोसा हमेशा बनाए रखिए। आपका कोई काम, कोई चीज़ आपको कभी नहीं रोकेगा। गुरुपिता साक्षात सदाशिव आपके घर में विराजमान हैं, तो आपको किसी भी वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हो सके, जितना हो सके उनके चरणों से जुड़ जाइए और सुखमनी साहब का पाठ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते, शिव पुराण का कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, हनुमान चालीसा कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। संगत जी, गुरु जी का मंत्र तो संगत जी आप लोगों को पता ही है। जो पावन मंत्र गुरु पिता परमपिता परमात्मा ने ब्लेस करके दिया हुआ है संगत जी, मैं भी मंत्र जाप करना भूल गई सत्संग के शुरुआत में, बीच में कर लेती हूँ। तो गुरु पिता परमात्मा के ब्लेस मंत्र हैं संगत जी। ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र को जाप करे है रात दिन चौबीसों घंटे, जितने हर चीज़ें काम धंधा कुछ भी करते हुए हर टाइम कर सकते हो। कोई इसका गुरुजी ने कोई वो नहीं बांधा हुआ। आप खाना बनाते हुए, खाते हुए, सोते हुए, बैठते उठते किसी भी टाइम चौबीसों घंटे आप कर सकते हैं मंत्र गुरुजी का ब्लेस किया हुआ। और गुरुजी ने किसी चीज़ में किसी संगत को बांधा नहीं है संगत जी, किसी को नहीं बांधा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु जी का पावन मंत्र है संगत जी। बहुत ब्लेस, बहुत ही पावरफुल मंत्र है संगत जी। ज़्यादा से ज़्यादा इसका जाप किया कीजिए और शिव पुराण पढ़िए। बहुत बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हैं संगत जी, बहुत अच्छी-अच्छी ज्ञान की बातें हैं, जो सदा शिव से जुड़ने में, आपको गुरुदेव से जुड़ने में आपको मदद करेंगे संगत जी। आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी आप लोगों को। बहुत शक्ति है शिव पुराण में और हनुमान चालीसा में संगत जी। आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी हो तो उसको काटने में और आपके घर को सुरक्षा कवच देने में उन चीज़ों की बहुत हेल्प होगी। सुरक्षा कवच गुरुजी के आते घरों में तो सुरक्षा कवच ऐसे ही लग जाते हैं सबके। और गुरुजी की कोई भी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलती है तो आप उसको पहनिए, रखिए अपने पास। बहुत ही पावरफुल है। ऐसे में से मत समझ लीजिएगा संकट जी, गुरुजी के कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं आप लोग। उन चीज़ों की कदर समझिए संगत जी, गुरुजी को भोग लगाइए। बाकी चंदन टीका हो गया गुरुजी का, वो बहुत पावरफुल है संगत जी। जल प्रसाद में चंदन टीका को मिला के इस्तेमाल किया कीजिए। कहीं पे कोई परेशानी हो रही है तो वो कष्ट आपका दूर होगा। जल प्रसाद पीजिए, अंदर से बाहर से आप स्वस्थ होंगे संगत जी। सभी पे गुरुपा कृपा बनाए रखिएगा और गुरुपा सभी पे कृपा बनाए रखना और अपनी कृपा दृष्टि अपनी प्यारी संगत पे और आपकी प्यारी नादान बेवकूफ बेटी पे बनाए रखिएगा। आपके नाम को आगे लेके जाने का साहस दीजिएगा मेरे गुरु पिता परमात्मा। कुछ गलती हुई हो तो मैं ये शुक्राना सत्संग को करने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। माफ़ कर दीजिएगा और सारी संगत जी से अगर मुझसे किसी को कोई दुख परेशानी हुई हो
किसी के दिल को मैंने ठेस पहुँचाए हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं यहीं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुजी के पावरफुल मंत्र जाप के साथ विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी को जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी से हम जुड़ जाते हैं ना, तो गुरुजी अपने संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो हर वक़्त ऐसा ही दिखाते हैं संगत जी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे वो जिस मर्ज़ी रूप में आपको अपनी प्रेज़ेंस शो करें, आपको ये फ़ील कराएँ, मैसेजेस के थ्रू, सत्संग के थ्रू, बटरफ्लाई के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, जैसे भी करके संगत जी आपको अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी गुरुजी ज हमारे साथ है तो फिर हमें किस बात की फ़िक्र है? बस घर से निकलने से पहले गुरुजी से बोलो कि गुरुजी साथ चलो। घर पे जब आप वापस आ रहे हो तब गुरुजी को बोलो कि चलो गुरुजी अब घर चलते हैं वापस, या गुरुजी काम बनवा देना। तो संगत जी जब हम कोई काम करते हैं, काम को शुरू करते हैं तो गुरुजी के मंत्र जाप से अगर शुरू करें ना संगत जी, तो वो काम अगर हमारे लिए सही है, बिल्कुल सही है, तो उससे हमारे कर्म अच्छे होंगे या हमारे लिए वो बेस्ट होगा, तो आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। बस गुरुपा से अरदास करनी और अपने आप को टोटल सरेंडर कर देना है संगत जी गुरुपा पे, टोटल सरेंडर कर देना है। जो भी सत्संग आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जो भी आपको गुरुजी सत्संग देते हैं, मैसेजेस देते हैं ना संगत जी, उन्हें आप पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए। क्योंकि सत्संग में गुरुपा ने हमें हमारे सवालों के जवाब दिए होते हैं, हमें बहुत कुछ समझाया होता है, बताया होता है सत्संग में। इसीलिए संगत जी सत्संग को पूरा ध्यान से और पूरा ही सुनना चाहिए और हमेशा अपने सत्संग को टाइम टू टाइम शेयर करना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरुपा की जो ब्लेसिंग्स हैं संगत जी हमें नहीं पता होता कि किस संगत को किस वक्त चाहिए। तो अपने सत्संग को होल्ड मत रखिए कि अगर आप जब मेरा कोई बड़ा सत्संग बन जाएगा तब मैं शेयर करूँगी या करूँगा, है ना? थोड़े 2-4 पॉइंट्स और मिल जाए, नहीं संगत जी, जैसा भी आपको लगता है अपनी जर्नी शुरू से बताएँ, अपनी जर्नी वापस शेयर करें, सब कुछ शेयर करें संगत जी, डिटेल में शेयर करें, कोई चीज़ छूटे नहीं। आप नोट डाउन करें, टाइम टू टाइम अपना सत्संग शेयर करें डिटेल में। क्योंकि जैसे हमें दूसरों के सत्संग सुन के जवाब मिलते हैं, वैसे आपके सत्संग को सुन के सामने वाली संगत को जवाब मिलेंगे संगत जी। और यही तो गुरुजी ने अपना एक परिवार बनाया है कि कुछ भी कोई भी मुसीबत हो, परेशानी हो, सत्संग सुनो, सत्संग से तुम्हें जवाब ज़रूर मिलेंगे, पॉजिटिविटी मिलेगी, सब कुछ होगा संगत जी। इसीलिए गुरु परिवार की हेल्प करना, गुरु परिवार के सत्संग सुनना, गुरु परिवार के साथ अपने सत्संग को शेयर करना, संगत जी ये भी ब्लेसिंग्स वाला ही काम है। गुरुपा हर रूप में ब्लेस करते हैं संगत जी, जो सत्संग शेयर करता है, जो सत्संग सुनता है, सत्संग सुनाने वाले और सुनने वाले का भी कल्याण गुरुपा करते हैं संगत जी। ऐसा नहीं कि जो सुन रहा है उसी का ही हो रहा है, जो सुना रहा है ना उसका उतना ही कल्याण हो रहा है, क्योंकि वो अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो संगत के साथ शेयर कर रहे हैं और गुरुपा उन्हें बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।